हुआ आपका डांस? अच्छा। और यहाँ पे चढ़ के इसने अपना गिफ्ट देख लिया जो बर्थडे के दिन। इतनी सुंदर कार है, देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज हो गया है बुधवार और सुबह के 6:30 बजे उठी थी मैं। उठते ही जैसे बाहर आई, हल्का सा अंधेरा तो रहता ही है इस टाइम पे, लेकिन आज फॉग नहीं था। नहीं तो यहाँ लगातार कई दिनों से फॉग चल रहा है और धूप नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले किचन में आ गई हूँ। पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी पीने वाला, और उसके बाद जो रात के धुले हुए बर्तन हैं वो भी मैं रख दूँगी साथ ही साथ, ताकि थोड़ा सा काम मेरा हल्का हो जाए। और सुबह उठने के साथ ही काम की शुरुआत भी हो ही जाती है इस तरह से। तो जो भी धुले हुए बर्तन हैं, जो गीले रहते हैं उनको मैं पोंछ के रख देती हूँ, और जो सूखे रहते हैं उनको फटाफट मैं रख देती हूँ। और एक गिलास पानी पी के फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी। तो इस टाइम पे मैं नहा के आ गई हूँ। अभी करीबन 7 सवा 7 बज रहे हैं, और झाड़ू तो मैं सुबह लगा लेती हूँ। दिया बत्ती मैंने कर ली थी। इसके बाद सबसे पहले मैं आटा गूँथ लूँगी। तो आज बनाएंगे मूली के पराठे। तो लास्ट व्लॉग में देखा था, मूली मैंने रात को कद्दूकस करके रख ली थी। तो इस तरह से ना काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा नमक, अजवाइन और हल्दी डाल दिया है आटे में। इसको मैंने सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। इसको ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई है। सुबह सुबह गुड़ वाली चाय पी लेंगे एक बार गरम गरम, उसके बाद दिन शुरू करेंगे और काम शुरू करूँगी। तो चाय पीने के बाद फटाफट से नाश्ता बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है मूली स्टफ़ करके मैं पराठे बेल रही थी। शुरू में तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जब पानी रिलीज़ करने लगती है ना मूली, तो दिक्कत होती है बेलने में। तो उसके बाद मैं 2 रोटी बेल के उसके बीच में स्टफिंग फिल कर देती हूँ। तो इस तरह से पराठा जो है काफ़ी आराम से बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। साइड से आटा लगा लो अच्छे से। तो मूली के पराठे में ना काफ़ी सारा धनिया डालो स्टफिंग में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका अलग से। हेयर ड्राई हो रहा है नोनी का। तो नोनी को नहला दिया था उसके पापा ने। और आजकल ना बाल हम लोग ड्रायर से ड्राई कर देते हैं, नहीं तो एकदम से ठंड पकड़ती है गीले बालों में। तो उसके बाल भी ड्राई हो रहे थे, उसको तो बहुत मज़ा आता है ड्राई करने में। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता भी बन गया था। जो अचार मैंने डाला था ना वो ले लिया है। वैसे अभी पका नहीं है, लेकिन मसाला उसके अंदर का काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो हम लोग कभी थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। क्या तो नाश्ता करके हस्बैंड निकल गए थे ऑफिस के लिए, और टूर पे जाना था एक्चुअली उनको। और यहाँ पे मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:45 बज गए हैं, और नोनी का आज जो है 10 बजे का स्कूल है। वैसे वो 9:30 बजे जाता है, लेकिन आज स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन है, कुछ डांस वगैरह है इन लोगों का, और सिर्फ 2 घंटे की क्लास है। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी उसे ड्रॉप करने के लिए। हस्बैंड चले गए हैं टूर पे, तो वो 1-2 दिन में आएंगे। और मतलब आज फॉग भी नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। कोहरा है कि बादल है या धुंध है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धोए, सिर्फ किचन वाले कपड़े धो के डाल दिए हैं, टॉवल वगैरह ऊपर छत में। और कुछ कपड़े कल वाले जो थे वो मैंने दूसरे रूम में फ़ैन चला के छोड़ दिया। ये वाला रूम जो है ये हस्बैंड ठीक ठाक करके गए हैं। यहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह उन्होंने की। नोनी को नहलाते टाइम, मतलब नहलाने के बाद हम हीटर जला लेते हैं ना, तो ये रखा हुआ है। और मैंने आज बाल धोए थे, तो बालों में कंघी करनी है। आजकल इतना हेयर फॉल हो रहा है ना फिर से, बहुत ज़्यादा। मैंने आंवला लेके रखा हुआ था, वो वैसे का वैसा ही है। टाइम ही नहीं मिल पाया उस दिन से कुछ करने का। तो अभी मैं नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई, और वहाँ से लेके आई हूँ ये कीनू, और ये है मट्ठा। शाम को मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, इसलिए मुझे ये मट्ठा ना पीने में उतना मज़ा नहीं आता। इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है, डेयरी वाला मट्ठा पीने में का मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। तो ये शाम का इंतज़ाम हो गया है। तो अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं अंदर वाले रूम में आई हूँ, एडिटिंग करती हूँ थोड़ा सा। नोनी आएगा 12 बजे, तो लंच आज थोड़ी देर में बनाऊँगी मैं। तो अभी जो है एडिटिंग कर लेते हैं। ठंडा इतना हो रहा था ना, मैंने हीटर जला लिया यहाँ पे। एक तो स्कूटी में आओ ना, इतनी तेज़ हवा लगती है मुँह पे। कान वान तो कवर रहते हैं, फेस पे इतनी ठंडी हवा, और हाथ एकदम वो हो जाते हैं ठंडे से। तो इसीलिए फिर थोड़ी देर गर्म हीटर के आगे बैठो तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है।
तो सर्दियों का तो यही मज़ा है ना, हीटर के आगे बैठो, गरम गरम ये चीज़ें बना के खाओ, तो इसलिए मुझे विंटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं एडिटिंग करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैंने बालों में कंघी कर ली है, लेकिन इतने फ्रीज़ी बाल हो गए हैं तो इसलिए मुझे बाल खोलना पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ना फ्रीज़ी हो गए हैं। तो 12:15 बज रहा है अभी और हल्की धूप आना शुरू हो गई है। थोड़ी देर में कपड़े डालूंगी मैं छत में, तो आप देख सकते हो। वैसे पता नहीं चलेगा लेकिन हल्की धूप आ रही है अभी। और नानी आ गया है स्कूल से, तो उसको मैंने दिया है संतरा, कीनू दिया है, कीनू उसके टिफ़िन में दिया था, खा के नहीं आया तो अभी घर पे खाएगा। हाय नानी, डांस किया स्कूल में, कैसा हुआ आपका डांस? अच्छा हुआ, ओके। नानी का ये वाटर बॉटल, इसमें पानी गर्म रहता है, तो मैंने गर्म पानी भर दिया था, अभी हल्का गुनगुना हो गया है। बेटा ऑरेंज और पानी एक साथ नहीं ना। मम्मा देखो इसमें टैडू है। टैडू है बियर ना। डू यू लाइक दिस? यस। वेरी गुड। उन्होंने अपना खेलने में लग गया था और मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ। मूली को मैंने ना कूट लिया था और उसकी झोली बना रही हूँ, मतलब कढ़ी। तो हमारे यहाँ इस तरह से बनता है, मूली का थिचवा भी बनता है, मतलब सब्ज़ी भी बनती है उसको थेच के, तो काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है सर्दियों में, एकदम फ्रेश मूली से बनाओ ना। मैं आपको एक चीज़ कहा, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है नोनी ने। नोनी अपना ब्लैंकेट ढूंढ रहा था और चेयर के ऊपर चढ़ा और यहाँ पे चढ़ के इसने अपना गिफ्ट देख लिया जो बर्थडे के दिन हम इसे देने वाले थे, सरप्राइज, और पूरा सरप्राइज इसने ख़राब कर दिया, देख सकते हो आप। गाड़ी, रिमोट वाली है ये तो। ओहो। और नोनी से इंतज़ार ही नहीं हो रहा है, वो देखो, मतलब हमने कितना मतलब खुशी हो रही थी मुझे कि मैं नोनी को बर्थडे के दिन सरप्राइज़ दूंगी। ये गिफ्ट इसके पापा ने इसके लिए मंगाया था कि हम लोग इसको बर्थडे के दिन देंगे गिफ्ट, लेकिन इसे आज ही मिल गया। हम इसे छुपाने में नाकाम रहे और नोनी को बर्थडे गिफ्ट अभी मिल गया है। तो चलो खोल लेते हैं, अब नोनी को मिल ही गया था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नोनी के बर्थडे में अभी पूरा 1 हफ्ता है, लेकिन तब तक नोनी इंतज़ार नहीं कर पाएगा। तो ये रहा नोनी का एक गिफ्ट। क्या है बताओ? ये रेसिंग कार है। किसने मंगाया? पापा ने। नोनी के पापा ने नोनी के लिए रेसिंग कार मंगाई थी विद रिमोट कंट्रोल। देखो इसके बर्थडे के लिए, लेकिन नोनी को अभी मिल गया है वो। ये रही नोनी की कार, कितनी सुंदर कार है, देखो, लैम्बोर्गिनी। कौन सी कार है नोनी? ये है इसका रिमोट कंट्रोल, निकालते हैं। तो ये है इसका रिमोट, दिखाओ बेटा, चार्ज करने वाला है ये। USB चार्जर मिला है, USB केबल है। देखो नोनी ने कार चला ली, ये बैक करो बेटा, बैक। लाइट भी जलती है, वाह, नोनी की कार में तो लाइट भी जलती है। तो नोनी कैसा लगा आपको गिफ्ट? एक्चुअली हमने 3-4 चीज़ें नोनी के लिए मंगा के रखी हुई हैं कि उसके बर्थडे के दिन हम उसको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन वो अलमारी में चढ़ने के चक्कर में, अपने ब्लैंकेट ढूंढने के चक्कर में एक गिफ्ट उसे अभी मिल गया है। उसे एक और दिख गया है, लेकिन मैं उसे अब नहीं दूंगी, उसे बर्थडे के दिन ही दूंगी। वो मैंने गिफ्ट पैक करके, रैप करके, आज ही मैंने गिफ्ट रैप किए थे वो, ये भी मैंने इसका आज ही रैप किया था, लेकिन मिल गया उसको, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो उसे देना ही है। लेकिन बड़ा खुश हो गया वो। ये उसके पापा ने उसके लिए मंगाया था और अभी मैं उस शॉप में जाके फिर उसकी बैटरी भी लेके आई हूँ, सेल लेके आई हूँ। वो रुकता कहाँ, बच्चे रुकते कहाँ है ना, फिर बच्चों में पेशेंस ही तो नहीं होता है। तो फिर मैंने इसे दे दिया खेलने के लिए, तो बड़ा खुश हो गया है। तो चलिए हमारा लंच भी बनने वाला है, फिर हल्की सी धूप आ रही है, मैं कपड़े वगैरह डाल लेती हूँ छत में। ये है मूली की झोली, हमारे यहाँ पलेव भी कहते हैं, झोली भी कहते हैं, और बड़ा टेस्टी होता है। मैंने पहली बार बनाया है पहाड़ी थाली। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज गए हैं और नोनी को देखो, वो सो के उठ भी गया है और अपनी गाड़ी के साथ खेलना स्टार्ट हो गया है। तो मेरी चाय बन गई है और मैं आज बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, छाछ डाल के बनाऊंगी। तो आलू और मेथी जो है छान के मैंने काट लिए हैं, वो करूँगी। और ये जो टावल वगैरह मैंने धोए थे ना, ये मैं बीच बीच में 4-5 दिन में धोते रहती हूँ। और ये बड़ा वाला टावल तो आज ही सूखा है, मतलब धूप नहीं आ रही थी, आज हल्की सी धूप आई थी तो मैंने उसमें सुखाया
और नोनी के लिए टॉयज़ का एक्चुअली बर्थडे गिफ्ट का हमें क्या लें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम नोनी के लिए छोटे छोटे 2-3 टॉयज़ ले लेंगे जिससे वो खुश हो जाए। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि इसके बर्थडे के लिए हम लोग इसके लिए साइकिल लेंगे, थोड़ी बड़ी वाली साइकिल जो होती है ना, जो बच्चे चलाते हैं। लेकिन साइकिल में इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इवन इसकी जो साइकिल है पार्क लेके जाता है, हाथ से खींच के चलाता है, उस पर बैठ के नहीं चलाता, ना उसके पैडल चलाता है। तो इसलिए सोचा जब इसे इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर अभी इसके लिए साइकिल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब इसको मन करेगा, इंटरेस्ट होगा, ये नानी की कार चलाओ, आप देख लिया है, तो जब इसको इंटरेस्ट आएगा ना, शौक होगा साइकिल चलाने का, तब लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल छोटे छोटे 2-3 टॉयज़ हमने ले लिए और इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चों की ये छोटी छोटी चीज़ें ही खुशी देती हैं। लेकिन नोनी के साथ ये दिक्कत है कि वो अपने टॉयज़ रखता नहीं है, और मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे ही होते होंगे कि अपने टॉयज़ तोड़ देते हैं। नोनी की भी यही हैबिट है, सारे टॉयज़ तोड़ देता है, चाहे सस्ते से सस्ता लो या महंगे से महंगा। तो इसलिए ना ये भी जो हमने इसके लिए लिए हैं टॉयज़, और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन टिकेंगे, कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल ये टूटने ही हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये होता है कि हम जो चीज़ इसके लिए ले रहे हैं तो सोच समझ के लेना है, क्योंकि ये कल के दिन वो तोड़ेगा। तो इसीलिए जब तक इसको चीज़ों की वैल्यू पता नहीं चलती है, तब तक इसके लिए मतलब बच्चों के लिए ना इतनी महंगी ये सब चीज़ें पैसा वेस्ट करना मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम छोटे छोटे टॉयज़ ले देते हैं इसके लिए, क्योंकि वो तोड़ता ही है। तो अभी वो खेल रहा है अपनी गाड़ी के साथ और मैं सब्ज़ी चढ़ाती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा वॉक करने जाएंगे। तो एक तरफ चाय बन गई थी, थोड़ी सी जब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं डालती हूँ ग्लास में, एकदम गरम गरम चाय पी नहीं जाती है। तो यहाँ पे तब तक मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया, और आलू मीठे की जो भी छाछ वाली सब्जियाँ रहती हैं ना, सिंपल जीरे का तड़का उसमें डालो और बेसिक मसाले। तो पहले मैं आलू को कुछ देर पका लूँगी, उसके बाद हरी मेथी डालूँगी। सो और सब्ज़ी वगैरह चढ़ा के चाय पी के हम निकल गए थे पार्क के लिए। गुड इवनिंग, शाम के बज गए हैं 7:30 और हम लोग जो है मैंने थोड़ा सा होमवर्क कराया नोनी को, और उसके बाद अभी वो कार के साथ ही खेल रहा है। मतलब उसको कोई नया टॉय आता है तो पूरे 2-3 दिन उसको दे देता है वो, फिर उसके बाद उससे बोर हो जाता है। तो अभी उसी के साथ खेलने में लगा हुआ है यहाँ पे। इसको कितना मना कर रही हूँ, फ्लोर के ऊपर मत बैठ, ठंडा है, लेकिन वो मानता नहीं है। लेकिन 2-2 पजामे पहना के रखे हुए हैं मैंने, और बच्चे मानते का है ना। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दिया। दिन में हम सोते हैं, लेकिन उसके बाद में फोल्ड कर देती हूँ। बेड बिल्कुल भी मैसी ना अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। छाछ वाली सब्जी बनाई है मैंने, और कल से नोनी की 4 दिन की फिर से छुट्टियाँ हो गई है। तो आई डोंट नो कि ये विंटर वेकेशन है या फिर वैसे ही ठंड की वजह से छुट्टी दी हुई है। लेकिन अब इसका स्कूल फिर खुलेगा मंडे को, जैसे लास्ट वीक हुआ था वैसे ही। इस सर्दी में नोनी के मज़े आ गए, काफ़ी सारी छुट्टियाँ हो गई। और अच्छी चीज़ ये है कि इसके बर्थडे के दिन है इसका स्कूल। तो इसका बर्थडे का वही है कि ज़्यादा कोई है नहीं इस बार यहाँ पे। इसके दादू दादी आने वाले हैं, तो बस उसके अलावा और कोई नहीं है। नोनी के 1-2 फ्रेंड्स जो यहाँ उसकी क्लास में पढ़ते हैं, पास में रहते हैं, मैं उनको बुला रही हूँ। उसका सेलिब्रेशन केक वगैरह डिमांड हो चुका है, और घर पे ही करेंगे छोटा सा सिंपल सा सेलिब्रेशन। जैसे हमने नोनी का सेकंड बर्थडे बनाया था ना, उसी तरह का कुछ बनाएंगे। सेकंड बर्थडे हमने बनाया था इंदौर में, दिव्या को बुलाया था, 1-2 फ्रेंड्स आए थे और छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। अच्छा था वो भी, कभी कभी छोटा सेलिब्रेशन भी अच्छा लगता है। और लास्ट ईयर का तो आपने देखा ही था, इसका बर्थडे व्लॉग 3 ईयर वाला। तो इस बार फिर से सादा सिंपल सेलिब्रेशन रहेगा, और नोनी बड़ा एक्साइटेड होकर सुन रहा है। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। बर्थडे बस आने वाला है, नेक्स्ट वीक इसका बर्थडे है, और नोनी को बर्थडे गिफ्ट भी मिल गया है, और नोनी बहुत खुश है। हाय, आप खुश हो ना? बहुत ज़्यादा खुश है। कौन आ रहा है आपके बर्थडे में? दादू दादी। तो इसीलिए नोनी खुश है। तो चलिए मैं चलती हूँ, रोटी बनाती हूँ और खाना खाते हैं। नोनी पी रहा है दूध, इतना सा बनाया है मैंने उसके लिए। इतना सा बनाना पड़ता है तब जाके वो पीता है। कभी कभी मन नहीं हुआ तो वो भी वेस्ट कर देता है। तो अभी जो है 9 बज गए हैं रात के। किचन तो मैंने पहले क्लीन कर लिया था, खाना हमने खा लिया था 8 बजे, तो सारा काम हो गया है। हरी सब्जियां मैंने धो के रखी हुई हैं, ये ख़राब नहीं होती है, इसलिए मैं फ्रिज के बाहर रख देती हूँ। कल सुबह या दोपहर में बना लेंगे लंच के साथ। तो अब जो है मैं भी आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। कल है क्रिसमस, तो मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। कल छुट्टी रहेगी और 4 दिन की छुट्टियाँ हैं नोनी की। तो देखते हैं विंटर वैकेशन फिर कैसे रहती हैं, कब होती है।